जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में एक बालक वेदों का रहस्य खोल रहा था। यही थे संत ज्ञानेश्वर जय ज्ञानेश्वर माउली। स्वागत है आपका दर्शन भक्ति में, जहां हर कथा में बसी है भक्ति, प्रेम और आत्मज्ञान की गूंज। आज हम जानेंगे एक ऐसे दिव्य बालक की कथा, जिसने न केवल अध्यात्म को सरल भाषा में समझाया, बल्कि समाज की संकीर्णताओं को भी तोड़ा। यह कथा है संत ज्ञानेश्वर की। ज्ञानेश्वर का जन्म 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के आपेगांव में हुआ था। उनके पिता विट्ठल पंत और माता रुक्मिणी दोनों अत्यंत धार्मिक थे, लेकिन प्रारंभ से ही जीवन ने ज्ञानेश्वर को कठिन मार्ग दिया। उनके माता पिता ने संन्यास लिया था, पर बाद में गृहस्थ जीवन में लौट आए। इस कारण ब्राह्मण समाज ने उन्हें और उनके बच्चों को बहिष्कृत कर दिया। ज्ञानेश्वर, उनके भाई निवृत्तिनाथ, सोपान और बहन मुक्ताबाई, इन चारों संतानों ने समाज के तिरस्कार के बावजूद भक्ति और ज्ञान का मार्ग नहीं छोड़ा। ज्ञानेश्वर बचपन से ही विलक्षण बुद्धि के धनी थे। उन्होंने अपनी पहली रचना ज्ञानेश्वरी मात्र 15 वर्ष की आयु में लिखी, जो श्रीमद् भगवद गीता का मराठी भाषा में सुंदर भावानुवाद था। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, ज्ञान केवल संस्कृत जानने वालों तक सीमित क्यों रहे। हर जन को भगवान की बात समझने का अधिकार है। उन्होंने अध्यात्म को मराठी भाषा में उतारा, जिससे हर किसान, मजदूर और सामान्य जन भी भगवान और आत्मा का रहस्य जान सका। ज्ञानेश्वर केवल एक लेखक नहीं, एक जीवंत संत थे। उनकी बुद्धि और भक्ति इतनी गहरी थी कि पंडित भी उनके आगे नतमस्तक हो जाते। एक बार एक अहंकारी ब्राह्मण ने ज्ञानेश्वर से पूछा, तुम्हारा ज्ञान किस काम का? क्या तुम बैल से वेद पाठ करा सकते हो? ज्ञानेश्वर मुस्कुराए। उन्होंने पास खड़े एक बैल के सिर पर हाथ रखा और प्रेम से कहा, बोल मेरे भाई, वेद बोल। और चमत्कार, वो बैल शुद्ध संस्कृत में वेद मंत्र बोलने लगा। भीड़ स्तब्ध थी। अब किसी को भी बालक ज्ञानेश्वर के ज्ञान पर शक नहीं रहा। ज्ञानेश्वर ने केवल ग्रंथ नहीं रचे, बल्कि संत चोखा मेला जैसे अछूत माने जाने वाले भक्तों को भी अपनाया। उन्होंने बताया, ईश्वर भाव से मिलते हैं, जाति से नहीं। जो हर जीव में हरि को देखे, वही सच्चा ज्ञानी है। उनकी बहन मुक्ताबाई भी एक संत थी, और चारों भाई बहन मिलकर गांव-गांव जाकर भक्ति, सेवा और आत्मज्ञान का संदेश देते। 18 वर्ष की अल्पायु में ही संत ज्ञानेश्वर ने संचलित समाधि ली। उन्होंने कहा, मैं अब शरीर से नहीं, चेतना से लोगों के साथ रहूंगा। अलंदी, महाराष्ट्र में आज भी उनका समाधि स्थल लाखों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। ज्ञानेश्वर गए नहीं, वो अब भी हर उस व्यक्ति के भीतर जीवित है जो भगवान को अपने हृदय में खोजता है। संत ज्ञानेश्वर की कथा हमें सिखाती है, ज्ञान उम्र का मोहताज नहीं होता। भाषा, जाति और समाज की दीवारों से ऊपर उठकर ही सच्चा अध्यात्म संभव है। भगवान हर उस दिल में है जहां प्रेम और समर्पण है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, जय माउली ज्ञानेश्वर, और जुड़े रहिए दर्शन भक्ति के साथ, जहां हर कथा में है आत्मा का उजास हरि विट्ठल।